रिया नाम की एक छोटी लड़की थी। रिया को भूतों की कहानियां सुनना पसंद था। एक रात जब रिया अपनी दादी के घर सो रही थी तो उसे खिड़की के बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की खोल दी। बाहर अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब रिया को महसूस हुआ कि कोई उसे के कमरे में है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रिया डर गई और दादी के कमरे की तरफ भागी। दादी ने उसे समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन रिया को यकीन न आया। अगली रात रिया ने फिर वही आवाजें सुनी। इस बार उसने अपनी दादी को भी जगाया। दोनों ने मिलकर कमरे की तलाशी ली, मगर कुछ न मिला। रिया वह बहुत डरी हुई थी। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। तभी रिया को कमरे के कोने में एक साया नजर आया। साया धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ रहा था। रिया डर से चीख पड़ी और अपनी दादी को मजबूती से थाम लिया। दादी ने रिया को शांत करने की कोशिश की, लेकिन रिया का डर कम नहीं हो रहा था। फिर साया गायब हो गया। रिया और उसकी दादी ने सुकून का सांस लिया, लेकिन रिया जानती थी कि साया फिर आएगा, और वह सही थी। अगली रात फिर साया नमूदार हुआ। इस बार साये के हाथ में छुरी थी। रिया खौफ से कांपने लगी। वह सोचती थी कि आज वह जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन फिर रिया की दादी ने एक मंत्र पढ़ा और साया गायब हो गया। रिया ने अपनी दादी को गले उसे लगा। वह समझ गई कि डरने से कुछ नहीं होता, हिम्मत से काम लेना चाहिए।